हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार और आपके चाहने वाले बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी से संबंधित जो बहुत से बच्चे हैं जिनको ज्वाइनिंग जिनकी हो चुकी थी, जिन अभ्यर्थियों की, जिन कैंडिडेट की, वो काफी दिनों से घर बैठे हुए थे दोस्तों, जिनके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया था। कल ही हमने आपको अपडेट दे दी थी ये खुशखबरी कि उनको कल डीसी ऑफिस बुलाया गया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, और उनको डीसी ऑफिस में क्यों बुलाया गया है, हर बात की जो हम अपडेट है यहाँ पर देंगे। सैलरी उनको कब से मिलेगी ये भी हम अपडेट आपको देंगे। ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट की भी हम आपको अपडेट देंगे। और 8,000 नई वैकेंसी, क्या सच क्या झूठ, पर्दे के पीछे की बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जिसका कोई पैसा नहीं है दोस्तों सब्सक्राइब करने का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप अपने साथी सहयोगियों को साथ कर सकते हो तो सहयोग किया करो, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत होने वाली ग्रुप डी भर्ती की, ठीक है। ग्रुप डी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस पर 10,997 पदों पर जिसका जो रिजल्ट है जिसमें आ चुका था, और इसके रिजल्ट आने से पहले आपसे विभागों की पोस्ट प्रेफरेंस भराई थी, तो जिसमें से ज्यादातर विद्यार्थियों ने जो 1 नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस दी थी वो दी थी दोस्तों कॉमन कैडर की, ठीक है। और उसके बाद जिन्होंने 1 नंबर के बाद जो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर पर जिन्होंने भी किसी भी विभाग या बोर्ड की दी थी, ठीक है, तो उनको तो क्या दोस्तों ज्वाइनिंग के साथ ही क्या है पद मिल चुका है, और वो वहां पर कार्यरत है, अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कुल लगभग 6600-6700 बच्चे थे दोस्तों जिन्होंने क्या चूज किया था, कॉमन कैडर चूज किया था। तो उनको न पद मिले थे न विभाग। तो वो बच्चे काफी दौड़ धूप कर रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, हर एक आंदोलन में भी जा रहे थे। तो इसलिए सरकार हर चीज पर देखती है गतिविधि क्या कर रही है, तो इसीलिए उनको एक प्रकार से काम देने का काम, भाई उनको एक तो ये है कि उनका ये डाउट दूर करने का काम कर रहा है। बहुत से बच्चों के दिमाग में था सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो जो कल कुछ बच्चों के पास, ठीक है ना, कॉल आए थे, कॉल आकर उनको बुलाया गया था दोस्तों डीसी ऑफिस में, ठीक है। अब जो डीसी ऑफिस है, ये जानकारी तो हमने आपको कल ही दे दी थी। अब डीसी ऑफिस में फिर उनसे करवाया क्या गया, तो भैया जो नोटिफिकेशन है आपका, चाहे इसमें करनाल आपका कैथल का हो, चाहे पलवल का हो, चाहे फरीदाबाद का हो, ठीक है, उनकी जो लिस्ट है वो ऑफिशियल साइट पर आ चुकी है, आपने भी चेक कर ली होगी। तो जो वो लेटर जारी किया है इन्होंने, ठीक है, उस लेटर में इन्होंने एक स्पष्ट बात बोली है कि आपको टेम्परेरी रूप से, यहां पर टेम्परेरी रूप से, ठीक है, यानी अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से आपको काम दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और काम कहां दिया जाएगा दोस्तों, डीसी ऑफिस में, ठीक है। तो उनको डीसी ऑफिस में रख लिया गया है, और यहीं से क्या होगा भाई, उनकी जहां भी जरूरत होगी, ठीक है, जिस भी विभाग में जरूरत होगी, इस डीसी ऑफिस से वहां उनको क्या कर दिया जाएगा, ड्यूटी के ऊपर उनको नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर आ जाएगा कि भाई आज आपको यहाँ जानी है, तो उनको काम देने का काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आज क्या है, जो लिस्ट मिली है उन लिस्ट पर क्या काम किया है दोस्तों, साइन करवाए हैं सभी बच्चों के, जिन्होंने ज्वाइन किया उन सब बच्चों के सिग्नेचर उस पर हो गई हैं, और उनकी जो ज्वाइनिंग है, ये कह सकते हो टेम्परेरी रूप से उनको डीसी ऑफिस में रख लिया गया है, ठीक है। अब डीसी ऑफिस में उनका जो, अब आपको पता है दोस्तों, लोकसभा चुनाव है दोस्तों, आ रहे हैं आपके हरियाणा में 25 मई को है, ठीक है। लोकसभा चुनाव भी है, साथ के साथ आपका एक विधानसभा उपचुनाव भी है करनाल से।
तो इसलिए जो जरूरत रहती है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत रहती है कर्मचारियों की, तो इसलिए आपको यहाँ पर बुला लिया गया है और आपकी चुनाव में भी ड्यूटी लग सकती है। और यदि कोई विभाग अर्जेंट रूप से आपको मांगता है किसी पद पर, तो आपको वहां भी हस्तांतरण किया जा सकता है। एक तो ये अपडेट थी। अब ये तो एक डाउट आपका खत्म हो गया होगा कि हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका एक ही आंसर है दोस्तों, अब यस। अब एक क्वेश्चन उनको आ गया कि भाई हमारे पास तो कॉल नहीं आई, ठीक है, हमारे पास कॉल नहीं आई, ठीक है, कॉल नहीं आई, तो क्या हमें भी सैलरी मिलेगी? तो भाई आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है, आपके पास एक दो दिन में, ठीक है, 1 या 2 दिन में आपके पास भी क्या है, कॉल आ जाएगी, ठीक है। यदि फिर भी आपको ये लगता है तो जहां आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, यानी कमिश्नरी ऑफिस में आप पहुंचो जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, और उनको ये बोलो कि भाई यहाँ यहाँ इन बच्चों को तो बुला लिया गया है और डीसी ऑफिस में इनको ज्वाइन कर लिया गया है, ठीक है, वहीं से इनका जो पद है और काम है वो अस्थायी रूप से देने का काम किया जा रहा है, भाई उनको तो सैलरी मिलेगी, हमारा क्या होगा, हमें कब तक? तो वो क्या है, एक लेटर है, एचआरडी के पास एक लेटर है, वो जारी करेंगे, ठीक है, तो उनसे वो जवाब लेंगे और उनको जवाब मिलने के बाद आपको भी फिर क्या है, डीसी ऑफिस में फिर रख लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये अपडेट आपको देनी थी मैंने। तो साथ ही एक बात क्लियर हो चुकी होगी, सैलरी मिल गई, जिनका नाम नहीं आया उनको भड़क नहीं लेनी है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं अब सेकंड लिस्ट की, ठीक है। सेकंड लिस्ट की यदि मैं बात करता हूं साथियों, ठीक है, सेकंड लिस्ट जो है, अब आपको ये भी पता होगा कि लगभग 10,997 बच्चों की लिस्ट आई थी, और जिसमें से क्या है, लमसम आपके 7,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है। लगभग आपकी कितनी सीट, 4,000 सीट खाली रह गई है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि 2667 पोस्ट तो यहाँ बची हुई है, 4,000 इसमें इनको रड़ा के, इनको मिला के जो लिस्ट है वो 6,500 या 7,000 की आएगी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जो लिस्ट आएगी सिर्फ आपकी 2667 पदों पर ही आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। एक तो ये बात क्लियर है। इनके पास क्या भाई, 3-4 बार मैसेज भेजा जाएगा, 3-4 बार, ठीक है। उसके बाद इनकी जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल की जाएगी कि भाई जो इनका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2667 की क्या है, एक लिस्ट आएगी, क्योंकि आपको पता है 95 में से और 100 में से जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा है उनका नाम इसमें आया था। तो जैसे ही जो 5 अंकों की जजमेंट है जिस पर सुनवाई पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है दोस्तों, पूरी सुनवाई हो चुकी है, और जो फैसला है जज साहब ने क्या रख रखा है, रिजर्व रख रखा है, और ये कभी भी आ सकता है दोस्तों। यदि बड़े बड़े वकीलों की बात करें, जैसे रविंद्र ढुल्दी की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि 3 हफ्ते यानी 21 दिन में 3 हफ्ते तक कभी भी जारी कर सकती है, और जज साहब इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि वो आज दे या कल दे या परसों दे, वो कभी भी रिजल्ट को क्या है, जारी कर सकते हैं, ठीक है। जो फाइनल जजमेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी उसके बाद जैसे ही इस पर ये जजमेंट जारी आ जाता है, ये सेकंड लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, आउट हो जाएगी। ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम 48 घंटे में ये जो सेकंड लिस्ट है जारी कर देंगे। लेकिन भाई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो नए चेयरमैन की, स्थायी रूप से चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, न ही 3 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये लगाओ, यदि ये जजमेंट पहले भी आ जाता है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि रिजल्ट आपका पहले आना मुश्किल है, थोड़ा वेट हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। और यदि वेट की ही बात करता हूं दोस्तों मैं, कि सरकार ने क्या बोला था, ठीक है, सरकार ने क्या बोला था कि भी हम ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो पहले निकाल लेंगे, ठीक है, और ग्रुप डी का बाद में निकाल लेंगे। लेकिन सरकार ने क्या भाई, अपने निजी फायदे के लिए, वैसे ये निजी फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि मैं पॉइंट पर आ रहा हूं दोस्तों 25 मई के करनाल उपचुनाव पर, ठीक है, करनाल उपचुनाव पर आ रहा हूं दोस्तों, कि ये अपने फायदे के लिए हमें फिर से हमारी जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। कैसे? पहला एग्जाम्पल तो ये मैं दे दूं भाई, कि जब
जब ये ग्रुप सी वाले वेट कर रहे हैं, ठीक है, और टीजीटी वाले वेट कर रहे हैं, ठीक है, जेई वाले वेट कर रहे हैं, ठीक है, फायर ऑपरेटर वाले वेट कर रहे हैं, एएलएम वाले वेट कर रहे थे, तो क्या डी वाले भी वेट नहीं कर सकते थे? क्योंकि इनमें और इनमें क्या है, लगभग 50% बच्चा क्या था, कॉमन था, तो ये आराम से वेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन भाई नहीं, सरकार को पता नहीं क्या चल रही कि एकदम से धमाका कर दिया सरकार ने और ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से एन पहले, ठीक है। और यहां से इन्होंने युवाओं को मारने का काम किया है दोस्तों, ठीक है, युवाओं को मारने। क्या भाई ये युवा थे, जब ये इतना वेट कर सकते तो क्या भाई हम ग्रुप डी का वेट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल भाई हम कर सकते थे। इस भर्ती को भी क्या है, रिजर्व रख लेते, रिजल्ट बनाकर तैयार रख लेते, रिजर्व में कर लेते, और 56, 57 टीजीटी जो फायर ऑपरेटर है ये सभी भर्तियों को पूरा कर लेते। चाहे अभी इस प्रोसेस को इनको मई में या जून में या जुलाई में जब भी पूरा कर लेते और उसका रिजल्ट निकाल के फिर इसका रिजल्ट निकालते, तो भाई जो कट ऑफ आपकी 82 गई है जनरल की, ठीक है, चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना फर्क तो पड़ता कि वो कट ऑफ आपकी क्या होती, 72, 73 जाती। और जो योग्य बच्चे हैं बेचारे, जिनका जो पढ़ने में भी थोड़े ऐसे होते हैं भाई, थोड़े वीक होते हैं, ठीक है, मेरी तरह, उनको भाई जो बड़ी नौकरी तो नहीं है लेकिन एक छोटी नौकरी क्या है, रोजगार मिल जाता, ठीक है, पड़ोसन है, पड़ोसन के जो ताने हैं उनसे छुटकारा उसका मिल जाता, ठीक है। तो और बहुत सारे जो फैक्ट है दोस्तों, इसीलिए ये बात मैंने आपको समझाई है कि करनाल पहले फिर से ये क्या है, हो सकता है और रिजल्ट निकाल दे, जिसमें भी हमारा ही नुकसान है दोस्तों। जितना जल्दी जल्दी रिजल्ट आएंगे, चाहे आप वेटिंग लिस्ट की बात कर लो, सेकंड लिस्ट की बात कर लो, वेटिंग लिस्ट फर्स्ट की बात कर लो, 2 की बात कर लो, 3, जितनी जल्दी जल्दी ये आएंगी हमारा इसके अंदर नुकसान इसमें होने वाला है। स्टूडेंट ही इसमें क्या है, पीछे जाएगा। दोस्तों क्या आप मेरे से सहमत है? ठीक है। और अब इन्होंने क्योंकि एक ये जुमला और घेर दिया है कि आपने सुना होगा गोपाल सिंह खत्री का एक इंटरव्यू की, हम भाई उन्होंने बोला है 6000 और हम इसी के अंदर इसी सीईटी में लेके आने वाले हैं। ठीक है, ये क्या भाई एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा इन्होंने पहले भी कितनी झूठे बोली हैं। ठीक है, अब कुछ बोल रहे हैं कि नहीं 6000 नहीं है, अंदर से खबर कितनी है, अंदर से कि भाई 8000 है। ठीक है, हमने भी HSSC ऑफिस में पता किया है, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई हाँ और आएगी, लेकिन उन्होंने संख्या बताने से मना कर दी कि कितनी संख्या में आएगी, लेकिन वो कह रहे कि इसी सीईटी के अंदर और वैकेंसियां जरूर आएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो इतना जोर लग रहा है। लेकिन इसमें भी क्या है, हो सकता है फिर से जो आपका 25 मई को आपका चुनाव है करनाल, हो सकता है फिर से हम युवाओं के मारे। लेकिन मैं कहता हूं कि इन जितने भी रिजल्ट है, चाहे सेकंड लिस्ट हो दोस्तों, चाहे वेटिंग लिस्ट हो दोस्तों, 1 या 2 जितनी भी लगे, चाहे ये 6000 या 7000 जो भी वैकेंसियां है, मैं ये कहता हूं कि इनको फिल करने का काम बाद में करे। पहले ग्रुप सी 56, 57 और टीजीटी वगैरह का रिजल्ट निकाले, ताकि जिनके नंबर आपके 60 से 65 के बीच में नंबर है, उन सभी की भी बारी आ जाए। ठीक है लोगों, भाइयों आप कहां तक सहमत है, प्लीज कमेंट कर कर बताएं कि क्या इसी तरीके से आपकी आवाज उठानी है या आपको डायरेक्ट गदागद इसके रिजल्ट भी चाहिए हैं। तो आवाज उठानी है तो दोस्तों अपने लेवल पर भी उठाओ, हम भी उठा रहे हैं। यदि नहीं उठानी है तो भाई हमें भी कमेंट कर दीजिएगा, हम भी आगे इस प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।